कुशलीपुर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 107 वॉलंटियर को 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई ताकि जिले में शिक्षा से वंचित रह गए बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। समग्र शिक्षा अभियान के जिला सहायक परियोजना अधिकारी हुकमचंद ने बताया कि जिले में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश बीच में ही छूट जाती है। ऐसे बच्चों को दोबारा से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समग्र शिक्षा विभाग हरियाणा की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत पिछले 3 वर्षों में करीब 4600 बच्चों को मोटिवेट कर स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ा गया है और जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए हैं उनको भी चिन्हित करके स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 और 22 के तहत अब तक 2624 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 2100 बच्चों का सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 8 तक का दाखिला कराया गया है। वहीं हतीन के खंड शिक्षा अधिकारी सगीर अहमद ने बताया कि में बहुल क्षेत्र हतीन में कई कारणों से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश बीच में ही छूट जाती है। ऐसे बच्चों को दोबारा से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समग्र शिक्षा विभाग हरियाणा की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत पिछले 3 वर्षों में हतीन से करीब 3600 बच्चों को मोटिवेट कर स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा, मेवात बहुल क्षेत्र हतीन में कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, उसके लिए हतीन में 91 वॉलंटियर लगातार बच्चों व अभिभावकों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज के समय में शिक्षा का जीवन में अहम योगदान है। शिक्षा के बिना मनुष्य किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए वह भी शिक्षा से वंचित रह गए बच्चे व उनके अभिभावकों से अपील करते हैं कि वह उनका सहयोग करते हुए ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में उनका सहयोग करें ताकि उनके बच्चे अपने जीवन में हर सफलता को प्राप्त कर सकें। वहीं होडल के खंड शिक्षा अधिकारी यशपाल गर्ग ने कहा कि सरकार का भी यही उद्देश्य है कि देश में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसलिए वो भी अभिभावकों से अपील करते हैं कि वो भी शिक्षा से वंचित रह गए बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में विभाग का सहयोग करें। मोटो जो बच्चे नॉन स्टार्टर हैं या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना, मुख्य धारा में जो शिक्षा की मुख्य धारा उसमें उसके लिए प्रेरित करना अभिभावकों को भी और बच्चों को भी, ताकि वो स्कूली शिक्षा में इनके मेन स्ट्रीम में इनके दाखिल हो सकें, उसके बाद ये वो अपनी शिक्षा इनके प्राप्त कर सकें। इन वॉलेंटियर्स की मदद से हालांकि अध्यापकों में कोई कोशिश थी, लेकिन फिर भी क्योंकि जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल रहे तो इन जो वॉलेंटियर्स है इन्होंने अपने स्पेशल इनके एफर्ट्स और अपनी जो नई टेक्निक हालांकि अध्यापक भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा अलग ट्रेंड किया जा रहा है कि कैसे बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए इनके प्रेरित किया जाए, आकर्षित किया जाए। तो इसलिए इस ट्रेनिंग को यहाँ रखा गया है और इससे इनके लोगों में रुझान भी बढ़ा है पढ़ने, उसके एतबार से भी स्कूलों में इनके बच्चों को दाखिले हुए हैं, क्योंकि जब ये बच्चों को एक प्रेरणा मिल जाएगी, एक माहौल तैयार हो जाएगा तो फिर बच्चों को स्कूल विद्यालय में आना आसान हो जाएगा। ये ट्रेनिंग आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात होती है तो उनको क्या क्या करना चाहिए वास्तव में, किस प्रकार से डायरी भरनी है, किस प्रकार से उनको बेसलाइन टेस्ट लेना है, उनको एंट्री कैसे करनी है और किस प्रकार से उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पढ़ाना है, वो सब चीज़ें इन 2 दिवसीय ट्रेनिंग में की जा रही है। ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग हमारे इस साल के वर्ष 2021-22 के जो हमारे सेंटर चले हुए हैं, 107 कदम केंद्र हमारे यहाँ पर कार्यरत हैं और इनमें 107 ही हमारे वॉलंटियर काम कर रहे हैं। इनको हमने 2 दिन की ट्रेनिंग पहले हमने सितंबर में दी थी और उसके बाद में कुछ और वॉलंटियर लगाए गए थे, तो उनकी और या पुराने जो वॉलंटियर हैं उनकी कुछ समस्याएं थी, बीच में कुछ जो कदम टूल किट आए थे उनसे संबंधित भी हमें ट्रेनिंग देनी थी। तो हमने ये ट्रेनिंग का 2 दिन का हमने आयोजन किया है यहाँ पर। फर्स्ट जो हम बच्चों पे काम कर रहे हैं वो हैं 2624 बच्चों पर हम काम कर रहे हैं और इनमें से हमने 2100 से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में मेन स्ट्रीमिंग करा दिया है, उनका दाखिला उसमें करा दिया है। एज के अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत प्रावधान है कि जो बच्चा आउट ऑफ स्कूल है उसको उसकी कक्षा के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाने का प्रावधान है और उसी के अनुरूप ये काम हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से काम अगर हम कहें तो वो ये होता है कि जैसे एज ए ब्रिज कोर्स, मान लो कोई 10 साल का बच्चा है और 10 साल के बच्चे को हम 4वीं या 5वीं में एडमिशन देते हैं
तो अगर हम उसको डायरेक्ट चौथी पाँचवीं में एडमिशन देंगे तो वो बच्चा अपने आप को उस क्लास के अनुरूप नहीं संभाल पाता है। तो हम जो ये ट्रेनिंग है इसमें बीच में 8-9 महीने की जो ट्रेनिंग होती है, इसमें हम बच्चे को उसकी एज के अनुसार उस कक्षा के लिए तैयार करते हैं और उस बच्चे को स्कूल में मेन स्ट्रीम करा देते हैं। पिछले 4 वर्षों में ये हमारा चौथा साल है जो हम इन बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं। अभी तक जो हमारा मुख्य जो वर्किंग एरिया है वो हथीन का क्षेत्र है। हथीन का क्षेत्र चूँकि थोड़ी शिक्षा का अभाव वहाँ पर है, कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं उन कारणों से वो अभिभावक उन बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं दिला पाते, या उनकी जो शिक्षा के प्रति उदासीनता है हम ये कह लें, या कुछ और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे मान के चलो प्राइमरी स्कूल है किसी गांव में, तो गांव के लोग सोचते हैं कि लड़कियां हैं जो 5वीं से जब वो 8वीं में जाती हैं या 8वीं से 9वीं में दाखिला लेने के लिए है, तो हर स्कूल, क्योंकि हर गाँव में मिडिल स्कूल नहीं है, तो वहाँ पर वो ये समस्या जो ड्रॉप आउट की समस्या है ये यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है।